अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ये शब्द कोई ऐरू गैरू नत्थू खैरू का नहीं है, बल्कि एक सांसद का है। और ये सांसद कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी सांसद अररिया के प्रदीप सिंह है। जहाँ प्रदीप सिंह, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो कि केडीबी लाइव के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। सांसद प्रदीप सिंह खुले तौर पर ओपन माइक में कैमरा के सामने खुले तौर पर बोल रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर बीजेपी नेताओं सांसदों की मानसिकता क्या है और ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए सीमांचल में, लेकिन सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जो मेन मकसद था वो अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है। गिरिराज सिंह कामयाब हो गए हैं इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के। गिरिराज सिंह इस यात्रा में कामयाब हो गए हैं, जहाँ बिल्कुल 100% कामयाब हो गए हैं। जो चीज करने के लिए वो आए थे वो चीज करके अब वो जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सीमांचल में माहौल बिगाड़ने के लिए आए थे और माहौल बिगाड़ दिए हैं, और ऐसा वैसा माहौल नहीं बिगाड़े हैं। यहाँ तक के विधायक और सांसद तक के बिगड़े बोल आ रहे हैं। जहाँ आपको बता दूं कि सबसे पहले गिरिराज सिंह भागलपुर से यात्रा की शुरुआत की, उसके बाद पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में बीजेपी के 2 विधायक ने ऐसा भाषण दिया जिसको सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। एक तो विजय खेमका जो कि पूर्णिया सदर से ही विधायक है, और एक और विधायक है। ये दोनों ने साफ ऐलान कर दिया कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि गिरिराज सिंह जो यात्रा लेकर के चले थे जिस चीज को लेकर के, वो इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। इन विधायकों का साफ साफ कहना है कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। यानी कि इन लोगों की मानसिकता पहले से वैसी थी और अंदर दबे हुए ही ये लोग ये चीज सोच रहे थे कि हम मुस्लिमों का वोट नहीं लेंगे, लेकिन आज ये खुल करके बोलने लगे हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। फिर पूर्णिया से अररिया आए गिरिराज सिंह, और अररिया में अररिया के सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने साफ ऐलान कर दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। यानी कि अररिया सांसद प्रदीप सिंह के जहन में भी, मन में भी ये बहुत पहले से ये चीज अंदर बसा हुआ था, लेकिन आज इन्होंने खुले तौर पर खुली माइक कैमरा के सामने भी बोल दिया है कि अररिया में भी रहना है तो हिंदू बनना होगा। लेकिन इस महोदय को ये सोचना चाहिए कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बना है, और ये देश सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं, तभी ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। जैसे कि प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, अगर वहीं पर कोई अगर सिख पंजाब में कह दे कि पंजाब में रहना है तो सिख बनना होगा, तो क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे ही कोई क्रिश्चियन अपने इलाके में जहाँ पर क्रिश्चियनिटी की आबादी ज्यादा हो, वहाँ पर वो कह दे कि इस इलाके में रहना है तो क्रिश्चियन बनना होगा, तो क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं पर किशनगंज में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, और यहाँ पर अगर कोई कह दे कि किशनगंज में रहना है तो मुसलमान बनना होगा, तो क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरीके की बातें तो सबसे पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। और यही लोग आजकल देश बचाने के लिए निकले हैं और कह रहे हैं कि हम हैं देशभक्त और देश को आंच आने नहीं देंगे, लेकिन यही लोग अक्सर देश को जलाते हैं। जैसे कि आप बहराइच में देखे होंगे कि बहराइच में ऐसा खुलासा हुआ है जिसको जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि बीजेपी के लोगों ने ही बहराइच का हिंसा भड़काया और आग लगाने की कोशिश की। हम प्रदीप सिंह के बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका नस से संबंधित कोई भी समस्या है तो अब आपको पूर्णिया और सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि किशनगंज कैलटेक्स चौक रेलवे फाटक से जस्ट पहले सयान हेल्थ केयर सेंटर है, जहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन MBBS MD DM न्यूरोलॉजिस्ट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 10 बजे तक मरीजों को देखते हैं। यहाँ पर नसों से संबंधित बीमारी जैसे कि नस दब गया हो, ब्रेन हेमरेज, पुराना कमर दर्द, आधा सर का दर्द, पैरालिसिस यानी कि लकवा मार गया हो, पैरों में झुनझुनी या कनकनी होना, गर्दन में नस दब गया हो, रीढ़ की हड्डी में परेशानी जैसी समस्या है तो आप सयान हेल्थ केयर सेंटर किशनगंज आ जाइए। यहाँ पर इस तरीके की बीमारी का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं पूरी खबरों की ओर बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जब ये भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोई बोलता है गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, तो हमें हिंदू कहने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं कि चुनाव में भी अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तो परिवार जाति खानदान खोज लीजिएगा। आज देश की रक्षा कौन करेगा आप ही बताइए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि देश का कोई भी नेता जो कि हिम्मत नहीं दिखा सका। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हुए साहस और फिर पराक्रम दिखाया है। इसके लिए तहे दिल से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को हिंदुओं के हृदय का सम्राट बताया है। प्रदीप सिंह ने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम से ही विरोधियों को मिर्ची
लगी हुई है। आज हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है जब हम गर्व से कह सके कि हम हिंदू हैं। उन्होंने देश को तरक्की की नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तमाम हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदीप सिंह ने कहा कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म। इसके आगे वे बोलते हैं कि हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का शादी करना है तो फिर जात पात खोज लीजिए, लेकिन जब हिंदुओं की एकजुटता की बात हो तब पहले हिंदू बनिए और बाद में जाति को ढूंढिए। प्रदीप सिंह के इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।